हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स। आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आपके लिए मैं कंप्लीट कोर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, तो नया चैप्टर आज शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। आप सर्किल के बारे में जानते हैं। सर्किल, सर्कुलर शेप, आप एक पेपर के ऊपर सर्किल बना सकते हैं। बैंगल होती है, चूड़ी होती है, वो भी सर्कुलर शेप में है। आपने साइकिल का टायर देखा होगा, वो भी सर्कुलर शेप में है। किसी बोतल का मुंह आप देखते हैं, वो भी सर्कुलर शेप में होता है। कोई ठेला है, ठीक है, उसके जो टायर होते हैं वो भी सर्कुलर शेप में होते हैं। तो ये आपने सर्किल तो देखा है, सर्किल आपने बनाए हैं। अब सर्किल से रिलेटेड मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, उस सब के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सर्किल आप जानते हैं, सर्किल का सेंटर होता है, उसकी रेडियस होती है। यदि आपको रेडियस मालूम है तो आप सर्किल को आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देखिए, एक सर्किल मैं बनाता हूं यहां पर। देखिए डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास कोई सर्किल है। इस सर्किल का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, वृत्त का केंद्र। आप जानते हैं कि ये कंप्लीट राउंड आप इस पर चल लेते हैं, ठीक है, तो आप सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करते हैं। इफ यू ट्रेवल अलोंग द सर्किल in one round, okay, if I travel once along the circle, then I cover the perimeter of the circle. Perimeter means circumference of the circle. यदि मैं इस वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाऊं तो मैं वृत्त की परिधि के बराबर चलता हूं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिधि। ये आप जानते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट, और सर्किल के सेंटर से आपने परिधि का कोई पॉइंट मिलाया तो दिस इज कॉल्ड रेडियस। इस बात को तो आप जानते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये आपका रेडियस हो गया, त्रिज्या इसे कहते हैं, ठीक है, दिस इज रेडियस। ठीक है, सेंटर से होती हुई कोई आपने ऐसी कॉर्ड खींची जो सर्किल को दो पॉइंट पर टच करे, दो पॉइंट पर मिल रही है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से ऊपर जाए और वृत्त को दो जगह पे टच करे, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द डायमीटर, या ये है व्यास, डायमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये डायमीटर हो गया। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर का क्षेत्र कितना है, इसके अंदर कितना एरिया कवर है, यदि आप वो निकालना चाहते हैं, दिस होल एरिया इफ यू वांट टू फाइंड, देन दैट इज कॉल्ड दिस इज द सर्कुलर एरिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा? इसका एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया क्षेत्रफल, ये आप जानते हैं, ठीक है। और सर्किल का एरिया आप जानते हैं। मैं किसी टाइम पर कहूं कि रेडियस आर है तो एरिया ए, यदि मैं एरिया को, क्षेत्रफल को ए से दिखाऊं तो एरिया ए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है डियर। अब यहां जो हम पढ़ेंगे, यहां हम क्या निकालना चाहेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्किल आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़े हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। यहां क्या हमको निकालना है, क्या पढ़ना है, तो यहां भी एरिया पढ़ेंगे। एरिया रिलेटेड आपको लिखा हुआ है
एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, तो यहाँ क्या पढ़ना है, यहाँ दो चीजें और पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट वृत्तखंड, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, वृत्तखंड, ठीक है। और एक पढ़ेंगे त्रिज्यखंड, या इसको सेक्टर में इसको कहेंगे सेगमेंट, आपसे इसे करेक्ट कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, वृत्तखंड। और दूसरा होगा डियर स्टूडेंट त्रिज्यखंड, ठीक है, सेक्टर ऑफ ए सर्किल। दो बातें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आप त्रिज्यखंड, ठीक है डियर स्टूडेंट, एक पढ़ेंगे त्रिज्यखंड सेक्टर, और एक पढ़ेंगे आप सेगमेंट, ठीक है, वृत्तखंड। आ गया समझ में। अब मैं दोनों को शो करता हूं, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है। अब क्या होगा वृत्तखंड, क्या होगा त्रिज्यखंड, आगे तो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो खूब डिटेल में आपको मालूम चलेगा। तो मैं देखिए एक सर्किल बनाता हूं, यहां पर आप देखिए एक सर्किल मैंने ये बनाया, इस सर्किल का ये सेंटर हो गया, एक सर्किल ये है, और एक सर्किल मैंने यहां पर बनाया, आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट, इसका सेंटर ये। यदि मैंने ये दो रेडियस ले ली, ये और ये, ठीक है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये सेंटर है ओ। यदि मैं इस एरिया को फाइंड आउट करना चाहता हूं, यदि मैं इस एरिया को फाइंड आउट करना चाहता हूं, ये यदि मैं ये वाला एरिया निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो इस एरिया का नाम क्या है, इस क्षेत्रफल का नाम क्या है, इस क्षेत्र का नाम क्या है, इसको बोलेंगे सेक्टर, इसका नाम है सेक्टर, त्रिज्यखंड, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये त्रिज्यखंड है। तो ये एरिया जब हम निकालते हैं तो हम सेक्टर, हम निकालते हैं सेक्टर, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और यदि मैं कोई कॉर्ड ले लूं ये, ठीक है, तो इस कॉर्ड और इस सर्किल के बीच में जो एरिया इंक्लोज हुआ, यहां आप देख रहे हैं ये वाला एरिया बन रहा है ये। तो जब मैं इस वाले एरिया को निकालूंगा तो इसको क्या बोलूंगा, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। जब मैं ये वाला एरिया निकालूंगा, इस वाले एरिया को कैलकुलेट करूंगा, तो वो बनेगा मेरे पास वृत्तखंड, ठीक है, सेगमेंट। आगे डियर स्टूडेंट समझ में। तो ये दो चीजें हम यहां पर पढ़ाई करेंगे, ये दो चीजें यहां पर समझेंगे, कौन त्रिज्यखंड है, कौन वृत्तखंड है। आगे डियर स्टूडेंट समझ में, ठीक है ना। ये वृत्तखंड हो गया, ये त्रिज्यखंड हो गया, ये सेक्टर हो गया, ये सेगमेंट हो गया। इसका एरिया भी इस चैप्टर में हम सीखेंगे, हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ ए सेगमेंट। तो आपसे पूछा जा रहा है ना वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। तो हमको यहां कौन सी एरिया निकालने हैं, हमने सेक्टर का एरिया निकालना, हमने सेगमेंट का एरिया निकालना है, त्रिज्यखंड का एरिया चाहिए, वृत्तखंड का एरिया चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, जब आपने सर्किल के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो पाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर आप देख रहे हैं एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस क्षेत्रफल हो गया सर्कमफेरेंस सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, परिधि, सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, परिधि को इस फॉर्मूले से देते हैं आप, सर्कमफेरेंस सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, परिधि होता है 2 पाई आर। रेडियस यदि आर है तो डायमीटर हो जाता है 2r, डायमीटर का डबल आपकी रेडियस होती है, ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां एक बड़ा रोल आप देख रहे होंगे,
सरकमफेरेंस ये परिधि और एरिया निकालने में पाई, पाई देख रहे हैं आप, पाई है। पाई पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू बच्चों आर्यभट्ट ने निकाली थी। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू निकाली कैसे? एक्चुअली पाई अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। आपने परिमेय अपरिमेय के बारे में पढ़ा है, खूब डिटेल में पढ़ा है, क्लास 9 में भी पढ़ा, क्लास 10 में। क्लास 10 का तो पहला चैप्टर ही कहाँ से शुरू हो रहा है? रियल नंबर से शुरू हो रहा है ना, ठीक है, वास्तविक संख्याओं से शुरू हो रहा है। तो रेशनल और इरेशनल मिला के आपके रियल नंबर बनते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय मिला करके। तो पाई अपने आप में कैसा नंबर है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। और पाई अपने आप में क्या होता है? पाई के बारे में ये जो नोटेशन है, ये जो सिंबल है, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है, यूनानी सिंबल है ये, वहां से ये सिंबल लिया गया है। तो पाई अपने आप में परिधि और व्यास का रेशियो। पाई इज द रेशियो ऑफ circumference and diameter, ठीक है। पाई अपने आप में क्या है? एक रेशनल नंबर है, परिधि और व्यास का अनुपात है ये। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस विद डायमीटर ऑफ ए सर्किल। किसी सर्किल का सर्कमफेरेंस पे उसके डायमीटर से डिवाइड कर देंगे तो पाई की वैल्यू आएगी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यदि किसी टाइम पर मुझे रेडियस मालूम है, इफ आई से एनीटाइम r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल। 5 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल, ओके। इट मीन्स डायमीटर विल बी 10 सेंटीमीटर। रेडियस 5 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर, उसका व्यास कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो व्यास तो हमें करेक्ट पता हो गया, डायमीटर d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बट जब मैं सर्कमफेरेंस निकालना चाहूंगा तो वी कांट एग्जैक्टली कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। देखिए कैसी बात है, ठीक है। यदि आपके पास डायमीटर है, एग्जैक्ट वैल्यू है डायमीटर की, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, बट यदि आप उस सर्किल की, जिसको मैं कह रहा हूं, एक सर्किल है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर फिक्स, आपको मालूम है 10 सेंटीमीटर, आप स्केल से मेजर कर सकते हैं। पर यदि आप डायमीटर निकालना चाहेंगे एग्जैक्ट, वी कांट फाइंड और वी कांट कैलकुलेट डायमीटर एग्जैक्टली। ऐसे समय में डायमीटर एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा। कैसी बात है? एक एग्जांपल और कहता हूं। ये तो हुआ, मतलब कहने का मतलब हुआ कि डायमीटर सर्किल का मालूम है, परंतु सर्कमफेरेंस एग्जैक्ट मालूम नहीं होगी, इसलिए ये जो रेशियो है पाई, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आता हूं, इसकी वैल्यू पर भी आगे आऊंगा। दूसरी बात कहता हूं कि यदि मेरे पास 20 सेंटीमीटर का कोई वायर है, आपने लेंथ नापी किसी वायर की, वो 20 सेंटीमीटर निकला, आपने मोड़ करके एक साइकिल का वो बना दिया, उसको एक सर्कुलर शेप दे दिया, ठीक हो गया। सिंपल सी बात है, 20 सेंटीमीटर वायर है, आपने उसको मोड़ दिया, 20 सेंटीमीटर तार है, आपने उसको मोड़ दिया, तो क्या बन गया? एक सर्किल बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब सर्किल बन गया मीन्स आपके पास क्या हो गया? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस, परिधि आपको एग्जैक्ट मिल गई। तार को मोड़कर क्या बनाया? सर्किल बनाया, तो वही तो परिधि हुई उसकी। वो 20 सेंटीमीटर क्या 20 सेंटीमीटर क्या मिला? परिधि। 20 सेंटीमीटर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्किल। तो यहां पर एग्जैक्ट मेरे पास सर्कमफेरेंस का मालूम है, परंतु जब मैं इसका डायमीटर निकालना चाहूंगा, देन एग्जैक्टली आई कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ द डायमीटर। सर्कमफेरेंस एग्जैक्ट मालूम है 20 सेंटीमीटर, पर डायमीटर एग्जैक्ट
मालूम नहीं किया जा सकता, अप्रोक्सीमेट मालूम होगा। तो जब तब वो रेशियो जब निकलेगा तो वो रेशियो भी एग्जैक्ट नहीं निकलने वाला, वो एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलने वाली। ठीक है, समझ में आएगा दोस्तों? ठीक है, तो इसलिए जो रेशियो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलते। अप्रोक्सीमेट हम कितना लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7 लिख देते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है डियर स्टूडेंट, लगभग हम लिख देते हैं लगभग मान है, क्योंकि आप जानते हैं कि 22/7 जो है 22/7 तो रेशनल नंबर है। 22/7 इज ए रेशनल नंबर, ये तो परमेय है। और पाई को मैं क्या कह रहा हूं, पाई तो इरेशनल है। पाई क्या है डियर स्टूडेंट, अपरिमेय है। और हम लिखते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7। इरेशनल नंबर नेवर, इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। कभी भी एक परमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। सो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। नो, पाई की 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 22/7 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। 22/7 पाई का लगभग मान है, ये आप जान लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, और यदि डेसिमल में आप लिखते हैं इसको तो आप लिखते हैं 3.14। जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, हम सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, त्रिज्यखंड निकालेंगे, वृत्तखंड निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, वहां हमारे पास पाई की वैल्यू रखने के लिए आएगी। तो एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्वेश्चन I have to put pi is equal to 22/7 और pi is equal to 3.14। क्वेश्चन की प्रकृति को देख करके मैं पाई की वैल्यू रखूंगा, या तो 22/7 रखूंगा या 3.14। ठीक है दोस्तों, इस पाई का और भी इतिहास है। ये इतना आसान नहीं है कि पाई एकदम हमारे पास आ गया होगा। पाई की अपने आप में एक थ्योरी है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए पाई का मान सबसे पहले किसने निकाला। पाई का मान देखिए, एग्जैक्ट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। एग्जैक्ट मींस पाई का कुछ दशमलव के कुछ स्थानों तक मान आर्यभट्ट ने निकाला। आर्यभट्ट ने एक सर्किल लिया जिसकी सरकमफेरेंस 62,832 एक सर्किल जिसकी परिधि है और उसका डायमीटर कितना था 20,000। ठीक है, इस रेशियो को कैलकुलेट किया। ये सरकमफेरेंस है सर्किल की, ये डायमीटर है 20,000 डायमीटर है और 62,832 क्या है उसकी सरकमफेरेंस है, परिधि है। तो ये रेशियो निकल कर आया था 3.1416। ये वैल्यू दी थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू ये दी थी, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, उसके बाद आप बच्चों श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जानते हैं, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत कम एज में, नियर अबाउट 33 तक एज में, उन्होंने मैथ्स में इतना ज़्यादा वर्क किया कि आज भी उनके द्वारा जो थ्योरम्स लिखी गई हैं, ठीक है, ठीक मैथमेटिशियन अभी तक आज तक भी उसको समझ नहीं पाए हैं। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका मैथमेटिक्स के लिए रहा है। ठीक है, तो उन्होंने एक थ्योरम दी, श्रीनिवास रामानुजन ने एक थ्योरम दी
और उस थ्योरम का यूज करके मैथमेटिशियन ने पाई की वैल्यू निकाली, ठीक है। और मिलियन टाइम उस थ्योरम का यूज करके गणितज्ञों ने पाई की भी वैल्यू निकाली। और कितने स्थानों तक निकाली, कितने स्थानों तक निकाली, कई लाख स्थानों तक पाई की वैल्यू निकाली और इस रिजल्ट पर पहुंचे कि इट इज नेवर एंडिंग, ठीक है, अनवसानी अनावृत्ति। और आप और देखिए, और ध्यान से देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, एक शब्द कह रहा हूं, पाई की जो अपने आप में वैल्यू है वो क्या है, अनवसानी अनावृत्ति। ध्यान दीजिए, अनवसानी अनावृत्त, ठीक है, अनवसानी अनावृत्त। पाई की वैल्यू क्या लिखा, देखिए पाई की वैल्यू को लिखा गया है, इसको डियर स्टूडेंट आप जानते हैं, अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती, इसको सही लिख देते हैं, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है डियर स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग लिखे या रिपीटिंग लिखे, एक ही बात है, रिपीटिंग। पाई की वैल्यू जो मैं आपसे कह रहा हूं कि श्रीनिवास रामानुजन के एक थ्योरम का यूज करके मिलियंस प्लेस तक पाई की वैल्यू निकाली गई, तो क्या मिला कि पाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन रिपीटिंग, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। और आपने इरेशनल नंबर जब आपने पढ़े, अपरिमेय संख्याएं आपने पढ़ी, तो अपरिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टी आपने यही तो पढ़ी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अनवसानी अनावर्ती होते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू निकाली गई, तो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाली गई, पाई की वैल्यू कई लाख स्थानों तक निकाली गई, पर वो क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग मिली, नॉन टर्मिनेटिंग मिली। अब इसमें मैंने डिटेल में क्लास 9 में, क्लास 10 में जब मैंने स्टार्ट किया था रियल नंबर, 9th में भी पढ़ाया, वहाँ भी रेशनल इरेशनल नंबर वहाँ भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने इरेशनल नंबर को बहुत डिटेल में वहाँ पढ़ाया है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। परंतु ये बात होती है अपरिमेय संख्याओं के लिए, इरेशनल नंबर के लिए वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब उनका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म न होने का नाम नहीं लेता, खत्म होता ही नहीं डेसिमल के बाद, चलता जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा मालूम नहीं। जैसे कई बार मैं लिखूं 1/3, तो आप जानते हैं कि 0.333333 चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म ना होने वाला है, पर कैसा है, रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन है, तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, वहां आप देख लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, पहले चैप्टर में बहुत डिटेल में ये चीजें पढ़ा रखी है। तो यहां पर जो पाई का यूज है, जब हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, जब सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, तो वहां पाई का एक यूज होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लेता हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 12.1 का, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two circles. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, दो सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, उनकी रेडियस दी हुई है,
एक की रेडियस है 19 सेंटीमीटर और एक की है 9 सेंटीमीटर। तो इस सर्किल का सर्कमफेरेंस निकालना है, इस सर्किल का सर्कमफेरेंस निकालना है, ठीक है, और उन दोनों सर्कमफेरेंस को प्लस कर देना है, ठीक है। तो एक ऐसे सर्किल की रेडियस बताइए, ठीक है, जिसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्किल के सर्कमफेरेंस के योग के बराबर हो। फिर से देखिए, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि निकालिए। दूसरा वृत्त है, उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि निकालिए, ठीक है। इन दोनों परिधियों का प्लस करिए, ठीक है, ठीक है ऑप्शन, दोनों परिधियों का क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब एक ऐसा सर्किल का रेडियस बताइए, एक ऐसी वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसकी परिधि इन दोनों के योग के बराबर। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, त्रिज्या 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 19 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि मैं उस सर्कमफेरेंस को C1 कह दूं, तो C1 आप जानते हैं सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r, ठीक है, या रेडियस को R1 मान लेता हूं 2 पाई R1। तो C1 कितना हो जाएगा, उस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी जिसकी त्रिज्या R1 है, 2 पाई R1। तो सर्कमफेरेंस परिधि कितनी हो जाएगी, यहां पर आप देखिए 2 पाई R1 की वैल्यू, त्रिज्या आपको मालूम है R1 आपका 19 सेंटीमीटर है, तो 19 ये हो गया 38 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि परिधि भी अपने आप में लंबाई है वो भी, तो ये सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा सर्किल की रेडियस क्या है, 9 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 9 सेंटीमीटर। दूसरा सर्किल है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि, उसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी। तो यदि मैं C2 मान लूं, ये हो जाएगा 2 पाई R2, क्योंकि परिधि क्या होता है आप जानते हैं, परिधि सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई R, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई R। तो रेडियस दी हुई है, ठीक है, तो मैं निकाल दूंगा परिधि। तो C2 आपका 2 पाई R2 आ गया, तो C2 कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट C2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू R2। ये वाली रेडियस क्या है, 9 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर। अब क्या करना है, उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्किल्स। अब इनका निकालिए C1 प्लस C2, इनके सर्कमफेरेंस का योग निकालिए। वृत्त 1 की परिधि है, वृत्त 2 की है, दोनों को प्लस कर दीजिए, ये हो गया 38 पाई प्लस 18 पाई, ये हो गया डियर स्टूडेंट कितना, 56 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों को प्लस करके। अब एक ऐसा सर्किल की रेडियस बतानी है जिसके सर्कमफेरेंस हो, ठीक है, एक ऐसी वृत्त की त्रिज्या बतानी जिसकी परिधि हो। माना 56 पाई परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या R है,
let the radius of a circle with circumference 56 pi is r। ठीक है, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, परिधि का फॉर्मूला लगा लीजिए। परिधि कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सरकमफेरेंस उस सर्किल की कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। जिस सर्किल का रेडियस मैंने आर माना हुआ है उसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। जिस वृत्त की मैंने त्रिज्या आर मानी हुई है उस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी ये। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ रहे हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या ये है उसकी मैंने परिधि निकाल दी, उसके सरकमफेरेंस निकाल दी, वो इतना आया। दूसरा वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या 9 है, उसकी मैंने परिधि निकाल दी, वो इतना आ गया 2 पाई आर से। अब क्या करें, इन दोनों परिधियों को जोड़िए। तो इन दोनों को मैंने प्लस किया, मेरे पास ही आ गया। अब कह रहे हैं कि वो कौन सा, उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसकी परिधि ये है, मतलब ये है, मतलब इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, उसकी त्रिज्या निकालिए उस वृत्त की। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, circumference of a circle having radius this is equal to this centimeter, circumference of a circle having this radius is equal to this। ठीक है, C1 plus C2 add the circumferences of these two circles, इन दोनों के circumference का प्लस क्या, वो इतना आ गया। अब एक ऐसा सर्किल बताना है जिसका circumference C1 plus C2 के बराबर होगा, मतलब इस रेडियस के सर्किल और इस रेडियस के सर्किल का जो circumference है उन दोनों को प्लस करके जितना आएगा, एक ऐसा सर्किल बताना है कि जिसकी सरकमफेरेंस, एक ऐसा सर्किल की रेडियस बतानी है जिसकी सरकमफेरेंस, जिसकी परिधि इन दोनों के सम के बराबर हो। तो मैंने कहा कि माना वो वृत्त क्या है, उसकी त्रिज्या क्या आर है, तो उसकी सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। ठीक है, अब हमारे हिसाब से तो ये आया, क्वेश्चन के हिसाब से ये आया, तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू 56 पाई। ठीक है, हमारे लिए कैलकुलेशन, इन दोनों वृत्तों की परिधियों को मैंने प्लस कर दिया, इन दोनों सर्कल्स के सरकमफेरेंस को प्लस कर दिया, वो इतना आया। अब जिस सर्किल का सरकमफेरेंस इतना है उसकी रेडियस मैंने आर कही है, तो उसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर आ जाएगी। इसका मतलब 2 पाई आर और आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट आर कितना हो जाएगा, 56 पाई बाई 2 पाई। ठीक है डियर स्टूडेंट, पाई से आपका पाई कट गया। ठीक है, तो आपके पास आर कितना हो जाएगा, यहां पर आप देखिए आर इज इक्वल टू पाई से पाई कट गया, ये 28 हो गया। आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आप यहां पर आंसर लिख देंगे उस वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, उस वृत्त की त्रिज्या हो गई 28 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ दैट सर्किल, रेडियस ऑफ दैट सर्किल कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 28 सेंटीमीटर। आगे समझ में। ठीक है, एक सर्किल जिसकी रेडियस ये थी, एक सर्किल जिसकी रेडियस ए थी, उसने कहा कि इन दोनों के सरकमफेरेंस निकालिए, उन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो एक ऐसा सर्किल बताइए जिसके सरकमफेरेंस, एक ऐसा सर्किल की रेडियस बताइए जिसकी सरकमफेरेंस इन दोनों सरकमफेरेंस का प्लस हो। एक ऐसा वृत्त की त्रिज्या बताओ, या एक ऐसा वृत्त बताओ उसकी त्रिज्या बताओ, एक ऐसी वृत्त की त्रिज्या बताओ जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो मैंने इसका सरकमफेरेंस निकाला, इसकी परिधि निकाली, इसकी परिधि निकाली, दोनों को प्लस किया और वो 2 पाई आर के बराबर रख दिया। माना एक ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस आर है और वो सर्किल कैसा है, उस सर्किल की परिधि इन दोनों की परिधि के योग के बराबर है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू इसकी परिधि और इसकी परिधि का सम के बराबर लिख दिया। 2 पाई आर इज इक्वल टू 56 पाई, तो आर इज इक्वल टू 28 आ गया। तो वो जो सर्किल है
जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। ये जो सर्किल आया जिसकी रेडियस ये आ गई, ठीक है, इस रेडियस की सरकमफेरेंस, ठीक है, जिसका रेडियस ये आया, सर्किल का रेडियस ये आ गया, तो इस सर्किल का सरकमफेरेंस इसके और इसके सरकमफेरेंस के सम के बराबर है। ठीक हो गया। तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। आगे जब आगे बढ़ते जाएंगे और बड़े आराम से समझ में आएगा। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।